जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की एक ऐसी गंगा है जिसमें अगर कोई एक बार नहा ले तो उसका मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान की गंगा में नहाने का मतलब है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। क्योंकि आप अपने जीवन में कितना भी ज्ञान क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन जब तक वो ज्ञान आपका कर्म नहीं बन जाता है तब तक वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस ज्ञान को आप अपने जीवन से कैसे जोड़ कर देख सकते हो और इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो। तो चलो श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान की गंगा में हम डुबकी लगाते हैं। अपने मन, अपनी हृदय और अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो ये युद्ध करने जा रहे हो, ये युद्ध है जन कल्याण के लिए और इसीलिए इस युद्ध को तुम अपने व्यक्तिगत लाभ या फिर हानि से जोड़कर मत देखो। ये एक धर्म युद्ध है और ये तुम्हारे रिश्तों और नातों से कहीं ऊपर है, इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मतलब कि अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो फिर भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, मतलब कि अगर तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को धर्म युद्ध बता रहे हैं और मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि हमारे जीवन का एक ही धर्म युद्ध है कि हम अपने अंदर की बुराई को अपनी अच्छाई के द्वारा खत्म करते रहें। अपने जीवन में हर काम को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर करें और हमारा हर काम जन कल्याण के लिए हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये एक धर्म युद्ध है और तुम इस धर्म युद्ध को कर रहे हो और धर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। इस युद्ध में अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हर हालत में तुम्हारी ही विजय होगी। अगर हार गए तो स्वर्ग और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे, हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। और वो सीख ये है कि अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर करते हैं और अपने हर कार्य को जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं तो हर हालत में हमारी ही जीत होती है। अगर हम अपने जीवन में हर समय अच्छा कार्य करते हैं, हर समय अच्छाई का ही साथ देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए बुराई जीत जाए, लेकिन अंत में बुराई की हार होती है और अच्छाई की ही जीत होती है। हो सकता है कि जीवन में हमें कभी कभी लगे कि हमने अच्छाई का साथ देकर गलती कर दिया और हम हार गए, लेकिन हम उस समय हार कर भी जीत जाते हैं। और अगर हम बुराई का साथ देते हैं तो अगर हम जीत भी जाते हैं तो वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि हम जीत कर भी हार जाते हैं। इसीलिए दोस्त, श्रीमद् भगवद गीता के इस वचन को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन में हर समय अच्छाई का साथ देते हुए धर्म युद्ध करते रहो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो हर समय आपकी ही जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो। श्रीमद् भगवद गीता के इस वचन में हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लेना तो हम जीवन के सारे बंधनों से और सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम समस्याओं को समस्या की तरह देखते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आती है हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें तोड़ने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है समस्याओं से लड़ने की और उसे हराने की। पर हम करते क्या हैं? हम समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं और ये हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण बन जाती है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है,
या फिर अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो उस समय हम एकदम से आसमान में उड़ने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि यही जिंदगी है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हम टूट जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का सुख और दुख अस्थायी है और जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख का चक्र जीवन में लगा ही रहेगा। हम कुछ भी कर लें, हम इससे बच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो। लेकिन ये कब हो पाएगा पता है? ये तभी हो पाएगा जबकि हम अपने जीवन में स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करें और हमारा हर काम जन कल्याण के लिए हो। अगर हम अपने काम को स्वार्थ की भावना से करते हैं ना, तो हमारा ध्यान काम से हटकर काम के फल की तरफ चला जाता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए जय, लाभ और सुख। कोई भी इंसान अपने जीवन में पराजय, हानि और दुख नहीं चाहता। लेकिन दोस्त, ये जीवन है और जीवन में हमें हर समय वो नहीं मिलता जो कि हम चाहते हैं। जिंदगी का एक ही नियम है कि आप कुछ भी कर लो, फिर भी कभी आपकी जय होगी तो कभी पराजय, कभी आपको लाभ मिलेगा तो कभी आपकी हानि हो जाएगी, और कभी आपको जीवन में सुख मिलेगा तो कभी आपको दुख का भी सामना करना पड़ेगा। जिंदगी का नियम है कि जब तक जीवन है तब तक सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय जीवन में ऋतुओं की भांति आते जाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हाथ में युद्ध करना है, उस युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए तुम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय से ऊपर उठकर सिर्फ युद्ध करो, खुद को युद्ध के लिए तैयार करो। और अगर तुम इस तरह से युद्ध करते हो तो तुम्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, जरा सोचो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध को लाभ हानि, जय पराजय और सुख और दुख की भावना से ऊपर उठकर इसे एक समान समझकर करते हो तो तुम्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा। इसका एक ही कारण है कि कोई भी इंसान जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख से तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक कि वो स्वार्थ की भावना से ऊपर ना उठे और अपने काम को जन कल्याण के लिए समर्पित ना कर दे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये युद्ध जन कल्याण के लिए है और इसीलिए तुम इस युद्ध को जय पराजय, लाभ हानि और सुख और दुख से ऊपर उठकर जन कल्याण की भावना से करो। अब जरा इस ज्ञान को आप अपने जीवन से जोड़कर देखो और ये समझने की कोशिश करो कि हम अपने जीवन में इतने दुखी क्यों होते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम अपने हर काम को स्वार्थ की भावना से करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर हम अपने हर काम को जन कल्याण को समर्पित कर देना तो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय का कभी भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर परिस्थिति में हम इसे एक समान ही समझेंगे। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो हम जीवन के सारे बंधन और सारी चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें मुक्त होना नहीं है, हम मुक्त ही हैं। चूंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, इसीलिए हमने खुद को बांध लिया है। हमारे मन को हमेशा आनंद चाहिए और सुख चाहिए और कभी भी इसे दुख और दर्द नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा मन हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागता है जिससे कि हमें सुख और आनंद मिले, भले ही वो सुख और आनंद हमारा विनाश ही क्यों न कर दे। एक बार हमारे मन को सुख और आनंद की लत लग जाती है, फिर तो हमारा मन बार बार उसके पीछे भागने लगता है और हम वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे कि हमें सुख और आनंद मिले, भले ही वो काम गलत ही क्यों ना हो। फिर एक दिन हमारा मन हमारे वश से बाहर हो जाता है और हम मन के वश में आ जाते हैं। फिर हमारा मन हमसे जो चाहे वो सब करवा लेता है और हम पूरी तरह से अपने मन का गुलाम हो जाते हैं। दोस्तों, अपने मन को अपने वश में करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है सच्चे ज्ञान की, और ये ज्ञान हमें मिल सकती है श्रीमद् भागवत गीता से। जो इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया को तो जीत लेते हैं, लेकिन वो खुद से ही हार जाते हैं। अपने मन को अपने वश में कैसे करें, इसका उपाय भी भगवान श्री कृष्ण की इसी वाणी में है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो।
दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे कर्म के ऊपर, ना कि हमारे कर्म फल के ऊपर, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम उसके बारे में सोचें या फिर ना सोचें, क्या फर्क पड़ता है। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने कर्म को इतने अच्छे से करें कि उसके बाद अगर हमें पराजय भी मिल जाती है तो उसी पराजय में हमें परम आनंद की अनुभूति हो। और अगर आपको पराजय में परम सुख मिलने लगता है तो फिर आपका मन आपके सामने घुटने टेक देता है। इसीलिए दोस्त, अगर आप अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा जंग जीतना चाहते हो, जो कि है अपने मन को अपने वश में करना, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो। और ये तभी हो पाएगा जबकि आप अपने कर्म को पूरे मन से करोगे, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर करोगे और अपने कर्म को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दोगे। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा हमें यही सिखा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।